एवरेज मुझे लग रहा है इवनिंग में हो गया था ना एवरेज, इवनिंग में मॉर्निंग में भी हुआ था, सिर्फ आफ्टरनून नहीं आ रहा अभी। अरे यार आ रहा है मैम, आ रहा है। आ रहा। ओके ठीक है। देखो एवरेज को और क्या एक नाम है, एवरेज को क्या बोलते हो? मीन। मीन बोलते हैं, बताओ सब लोग मीन बोलते हैं ना। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है पता? एवरेज मतलब क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? Sum of all observations divided by number of observations. मुझे लग रहा है सिर्फ बादल को सिखा रही हूँ, बाकी कोई बता ही नहीं रहा है। बोलो कुछ तो। हाँ मैम, तुमको पता है बादल सही बोल रहे हैं। बादल सही बोल रहा है, हम बादल के साथ है। देखो एवरेज जब भी फाइंड आउट करना होता है, आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा? टोटल सम। टोटल सम किसी का भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन उसका टोटल आएगा। मतलब जो भी होगा, रुपीज में होगा या पर्सन्स में होगा, जो भी होगा, वेट हो सकता है, सबका टोटल आएगा ऊपर। टोटल सम डिवाइडेड बाय क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है एवरेज, है कि नहीं? यस मैम। तो यहाँ पे जो टोटल सम होगा वो किसी का भी सम हो सकता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या होगा? ऑब्जर्वेशंस को और क्या बोल सकते हैं? आइटम्स हो गया कोई, यूनिट्स हो गया, यूनिट्स भी बोल सकते हैं, केजीज भी बोल सकते हैं, और पीपल्स, पर्सन्स भी आता है कभी कभी। हाँ, पर्सन्स भी आता है, और पर्सन्स लिख दो यहाँ पे, बहुत सारा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब जितना भी आइटम्स है, जितना भी नंबर ऑफ थिंग्स होगा वो नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा? दोनों का सबका टोटल आएगा। चलो ये लिख लिया मैम ये फॉर्मूला कितने लिख मार्क्स लिया? का चैप्टर? अच्छा, ये वाला मार्क्स 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा। हर एक एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स हर एक एग्जाम के लिए आएगा। चलो ये लिख लिया, क्या बताओ? बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। मैम दूसरा क्लास चालू है। नहीं, हाँ एक्चुअली है कुछ चालू, जाने दो। अब यहाँ पे ध्यान दो। चलो यहाँ पे क्या करोगे? मैं थोड़ा आवाज थोड़ा सा बढ़ाती हूँ ताकि आपको सुनाई दे। देखो एवरेज है ना, ये लिख लिया सबने? बताओ पहले। हाँ मैम, ये सबने लिख लिया? लिख लिया। यस मैम। अभी जिनका हुआ है वो तो बताएंगे इसका आंसर, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको वो देखो। चलो, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 30 consecutive natural numbers। मतलब पूछा क्या यहाँ पे? फाइंड दी सम। सम का मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है टोटल। टोटल किसका? टोटल फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से 30। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार। कॉन्जिक्यूटिव अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है,
अभी बताओ, अगर ये 4 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 के बाद क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 होगा, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। मतलब एक के बाद एक, पॉइंट में नहीं होगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक का ही डिफरेंस होगा, सिर्फ लगातार बढ़ता जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से या 1 से? 0 1 2 1 1 से 1 1 से होता है ना, 0 से नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर 1 है। फर्स्ट 30 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब एक से लेकर आप क्या करोगे, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लास्ट में 30 आएगा। इनका क्या पूछा है, सम मतलब एडिशन पूछा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबको ऐड करते बैठोगे क्या? फर्स्ट से है ना, स्टार्टिंग से है, 1 से लेकर 30 का टोटल सम पूछा है। सम का मतलब टोटल होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, किसी का आंसर आया इसका, बताओ। मैम एडिशन कैसे करेंगे, मतलब B1 से 30 के बीच में 10 नंबर से उनका, या फिर 1 + 2 3, फिर 3 + 3 4 6 ऐसा करना है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Okay, ma'am. + 30, समझा? ये बोल रहे हो, ये पूछ रहे हैं आपको, सम पूछ रहे हैं, मतलब टोटल पूछ रहे हैं। ये जो है वो एसएससी में आएगा, बैंकिंग में नहीं आएगा, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है? एसएससी में आएगा ये। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव, पहली बात कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, किसी का भी पूछे, फर्स्ट 30 हो, फर्स्ट 25 हो, फर्स्ट 20 हो, फर्स्ट 50 हो, फर्स्ट 80 हो, तब इसके लिए एक सम का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। अभी n का मतलब क्या होगा, किसके बारे में पूछा है, किसका टोटल, कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, तो वही n का वैल्यू मतलब 30 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दोगे 30 इंटू क्या होगा, ये इंटू है 30 + 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, या तो ऐड कर दो पहले, 30 इंटू क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा ना, 30 + 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 31 इंटू 3 कितना होगा, 930 होगा, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2 करोगे, कितना आएगा यहाँ पे, 2 इंटू 4 होगा 8, कितना बचेगा, 2 इंटू 6 होगा 12, कितना बचेगा 10, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 465। 465 किसका आंसर है? 1 से लेके 30 तक ऐड करते जाओगे तो सबका टोटल कितना आएगा, 465। सम मिलेगा आपको, टोटल मिलेगा। सम मतलब होता है टोटल। तो उसी का एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट करो और आंसर निकालो। ये सब ऐड करने से अच्छा है ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सब ऐड करते बैठो, इससे अच्छा क्या करो, फॉर्मूला लो, उसमें पुट कर दो और आंसर निकालो। ऐसे कोई भी वैल्यू, बस नेचुरल नंबर होना चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए। कोई भी वैल्यू हो, आप सबका सम निकाल सकते हो, सबका टोटल निकाल सकते हो। नेचुरल नंबर और कॉन्जिक्यूटिव नंबर सेम ही होते हैं? नहीं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार स्टार्ट कहीं से भी हो सकते हो। और नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, कहीं तक भी जा सकते हो, तो सबका सब नेचुरल नंबर है, बस स्टार्ट 1 से होगा। और कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 के बाद लगातार, 1 के बाद क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 1 का गैप, समझा? लेकिन नेचुरल नंबर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार 1 के बाद 1। अगर कॉन्जिक्यूटिव 5 से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ठीक है? ये हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव, मतलब 1 के बाद 1 आने वाला नंबर। हाँ बोलो। मींस n मतलब सम ना? हाँ, n मतलब सम नहीं, n मतलब जो नंबर हमें पूछा है जिसका सम ढूंढना है। सम मतलब ये सम लिखा है ना, n मतलब nth नंबर, मतलब सबसे लास्ट नंबर कौन सा है, किसके बारे में पूछा है, तो यहाँ पे 30 लिखा ना, तो वही 30 हो जाएगा n। जिस नंबर का टोटल पूछा है, जिस नंबर तक आपको टोटल निकालना है, तो उसी को आप अज्यूम करोगे n। इसमें किसी को डाउट है, बोलो। हाँ बोलो।
फर्स्ट सम है क्या? क्लियर नहीं आ रही आवाज आपकी? फर्स्ट सम है क्या? हमें फर्स्ट सम है क्या? हाँ फर्स्ट सम ही है, फर्स्ट सम। मैम बेसिक फॉर्मूला कौन सा है? हेलो हाँ बोलो, क्या हुआ? मैम बेसिक फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला, ये फॉर्मूला है ना, बेसिक फॉर्मूला। अच्छा वो मैंने एवरेज का फॉर्मूला इसके पहले बताया था। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? जो टोटल होगा वो ऊपर आएगा, जो टोटल सम होगा वो ऊपर आएगा। एवरेज का फॉर्मूला में टोटल सम डिवाइडेड बाय क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में कुछ भी हो सकता है, आइटम्स हो सकता है, पर्सन हो सकता है, केजेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला किसका दिया था इसके पहले मैंने? एवरेज का फॉर्मूला, ये एवरेज का फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला है? जब आपको सम निकालना हो, कोई भी नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है उसका सम मतलब टोटल निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला समझो, ये हो गया मुझे हो गया ना? ठीक है। हेलो एक मिनट। डिपेंड करतो आता जो ऑप्शन म्हणजे त्याला ऑब्जेक्ट केले दिले नॉर्मल स्टुडंट आहे मी याची काही पॉलिसी find the average of first 35 consecutive natural numbers. मैम 18 आ रहा है क्या? 18 सही है, वेरी गुड। अभी आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है? फर्स्ट 35 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा ना? हाँ 1 से स्टार्ट होगा। मैम 18 18 आ रहा है, 18 सही है, वेरी गुड। मिस 18 वेरी गुड, सही है। पूछा क्या? देखो फर्स्ट 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा है, सम नहीं पूछा है, एवरेज पूछा है। किसका? पहले 35 मतलब स्टार्ट 1 से ही होगा। फर्स्ट 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 4, यहाँ तक 35 तक जाओगे, सबका टोटल करोगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय जो भी एवरेज होगा, कितने नंबर्स का है डिवाइड करोगे, मतलब एवरेज पूछा है। तो यहाँ पे एवरेज का भी एक फॉर्मूला है। जब भी एवरेज निकालना हो, किसका एवरेज? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का। लगातार नंबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, और फर्स्ट 35 मतलब स्टार्टिंग से 35 का बोल रहे हो, तब आपका फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। n मतलब क्या होगा? 35 होगा, 35 36 upon 2 18 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 36 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 36 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 18 हो गया। ये सब आप ऐड करोगे, सबका एडिशन करोगे, डिवाइडेड बाय 35 करोगे। इससे अच्छा एक फॉर्मूला है हमारा n+1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि एवरेज का फॉर्मूला है। डायरेक्ट पुट कर दो, आंसर निकाल दो। n+1 डिवाइडेड बाय 2 कब?
यूज होगा जब एवरेज पूछा होगा, तब ही ये फॉर्मूला करना है। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल मतलब लगातार नंबर हो, स्टार्टिंग से चालू हो, 1 से चालू हो, और किसी का भी यहाँ पे कोई भी नंबर हो, हर किसी का एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। होगा मिस इससे। इसमें किसी को डाउट है? नहीं मिस, इजी था। हाँ बोलो। आपका आवाज अटक रहा है, मुझे क्लियर नहीं समझ रहा है। फर्स्ट फर्स्ट 35 मतलब अगर नहीं रहता तो मतलब उसका मीनिंग अभी आ रहा है। हाँ बोलो बोलो। वो क्वेश्चन में दिया ना फर्स्ट, वो फर्स्ट हाँ। का मीनिंग क्या मतलब अच्छा, स्टार्टिंग first। से मतलब। हाँ, सही पकड़ा। एक से चालू होगा, एक से चालू होगा मतलब कि नेचुरल नंबर 1 से 35 तक जाना है। लास्ट क्वेश्चन में भी सेम था ना, 1 से ही गए थे हम। लास्ट क्वेश्चन में जो भी था हमारा 30 होगा तो 1 से ही होगा, 40 होगा तो भी 1 से ही होगा, 1 से 40 तक, 1 से 30 तक, 1 से 35 तक जाना तो 1 से ही है, स्टार्टिंग 1 से ही होगा, फर्स्ट है इसीलिए 1 से ही होगा। समझा? फर्स्ट से मतलब स्टार्टिंग से, नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है, इसीलिए फर्स्ट 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दिया है, तो मतलब 1 से ही स्टार्ट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। समझा? अगर फर्स्ट वर्ड नहीं दिया रहता तो हमारे आंसर को इफेक्ट होता। हाँ, तो बहुत बड़ा इफेक्ट होता। तब तो क्या करना पड़ा, तब क्या करना पड़ेगा, तब आपको वो नंबर्स देंगे कि किसका एवरेज निकालना है। आपको जितना नंबर से उतना नंबर्स देंगे, सबका एवरेज करोगे डिवाइडेड बाय जो भी जितना भी नंबर से डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे, वो अलग होगा। ठीक है, वो अलग हो गया, वैसा मैं ले लूंगी। और एक क्वेश्चन है वैसा, वो अलग हो गया, वो अलग टाइप है। लेकिन जब भी फर्स्ट से पूछेंगे, स्टार्टिंग से पूछेंगे, तो ही ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ओके मिस। चलो रफ कर दूं ये। हाँ मैम। एक सेकेंड ना, देखो अभी इसके पहले जो 2 क्वेश्चंस लिया था ना, वो एसएससी में आएगा, बैंकिंग में नहीं आएगा। ठीक है, पहले ही बता रही हूँ, बैंकिंग में वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। बैंकिंग में अभी से जो स्टार्ट होगा वो हर एक एग्जाम के लिए, लेकिन इसके पहले जो 2 क्वेश्चन हुआ वो सिर्फ एसएससी में ही आएगा। पैसे नहीं आएगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? पैसे में भी नहीं आएगा? रेलवे एमपीएससी बोल रहे हो? हाँ एमपीएससी हाँ, एमपीएससी में भी नहीं आएगा। मिस यहाँ से सब बैंकिंग में आएगा ना? हर एक बैंकिंग में भी आएगा, एसएससी में आएगा, रेलवे में, हर एक के लिए। दी एवरेज मैम फिर वो नहीं करेंगे चलेगा ना बैंकिंग वाले अगर आपका बैंकिंग है तो मत करो, तो चलेगा, वैसा नहीं आएगा क्वेश्चन, बैंकिंग में नहीं आएगा। और फॉर्मूला तो वही यूज होगा नहीं तो। हाँ, फॉर्मूला वही यूज है। नहीं मतलब मैंने जैसे बोला 1 से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे फर्स्ट दिया था ना उसमें 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो ही आप वो फॉर्मूला यूज करोगे। समझा? 1 से स्टार्ट होगा तो ही जाना है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट 25 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, फर्स्ट 30 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, फर्स्ट 40 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ऐसे पूछा जाएगा। समझा? consecutive number is 72. Find difference between
नंबर। मैम 5 5 5 फाइव फाइव नहीं तो फाइव नहीं है, कहाँ गलत कर मैम दिया? इसके लिए कौन सा फॉर्मूला फाइव है? नहीं है, 4 इसके लिए फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, अभी इसके बाद फॉर्मूला नहीं है। मतलब वो जो अपना एवरेज का था ना, वो ही बेसिक है, वो हर एक में आएगा, वो हर एक फॉर्मूला में आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है वैसे। smallest 70 and largest 74. और 4 दोनों का डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस कितना आएगा? 4 4 4 आएगा। वेरी मैम गुड। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। बहुत कम आ रहा है क्या? मेरे बराबर आ रहा आवाज। बराबर है ना? हाँ ठीक है, मैम 4 आया। 4 आया, सही है 4। बाकी सब लोग बताओ। आपको मुझे बताओ कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझा क्या? ये जो कॉन्जिक्यूटिव जो बार बार आ रहा है, समझा क्या सबको? लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार मतलब एक ही डिफरेंस के साथ नंबर कहाँ से भी स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जब दूसरा नंबर आएगा तो दोनों में सिर्फ एक का ही डिफरेंस होगा, उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला जाए तो 1 का ही डिफरेंस आएगा हमेशा, समझा? हाँ मिस। यहाँ पे क्या दिया है? दी एवरेज ऑफ 5 consecutive natural number इज 72। मतलब क्या बोला है कि 5 एक नंबर है, ठीक है, आपके पास 5 नंबर है, इतना तो पता चला कि 5 consecutive नंबर, और वो नंबर जो है वो लगातार है, मतलब इन सब में एक एक का डिफरेंस है हर एक में। यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस होगा, ये इससे 1 से बड़ा होगा, आगे का उससे 1 से बड़ा होगा, आगे का इससे 1 से बड़ा होगा, उसके आगे का इससे 1 से बड़ा होगा। और क्या दिया है? ये 72 जो है वो क्या है? एवरेज है, टोटल नहीं है, एवरेज दिया। ये जो है ना, आपको एवरेज बोला ना, एवरेज ऑफ 5 consecutive नंबर इज 72। अभी बताओ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? टोटल सम अपॉन सम डिवाइडेड बाय क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ नंबर ऑब्जर्वेशन। ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अबे ये जो सम है मतलब क्या? इन पांचों का टोटल ना, सम का मतलब क्या होता है? एडिशन होता है, टोटल होता है। तो हमारे पास टोटल नंबर कितना है? 5 ही है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। हाँ बोलो। मैम आपने एवरेज का एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये वही होगा ना, क्योंकि एक तो एन। वो फर्स्ट आएगा तभी। अरे वो ही है ना, वो ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे। हाँ मैम, लेकिन एक और आपने बताया ना, n+1/2। अच्छा वो स्टार्टिंग मैंने बोला 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, तभी आप वो फॉर्मूला लोगे। ये वाला वो वाला बहुत अलग है, बहुत वो वाला अलग है। वहां पे क्या होगा कि स्टार्टिंग 1 से होगा, ओके ओके। हमेशा स्टार्टिंग 1 से होगा, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। लेकिन ये जो 5 नंबर है, क्या उन्होंने बोला है स्टार्टिंग से जा रहा है वो नंबर? बोला है क्या 1 से स्टार्ट हो रहा है? या तो फर्स्ट 72 बोला है नेचुरल नंबर, ऐसा भी नहीं बोला है ना। तो हम अज्यूम नहीं करेंगे यहाँ पे, हम अज्यूम करेंगे कि कोई भी नंबर है। बस इतना अज्यूम कर सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव जो दिया है मतलब एक का ही डिफरेंस है हर एक नंबर में, एक एक का डिफरेंस से बढ़ रहा है सब। तो यहाँ पे देखो सम का मतलब क्या होता है? टोटल होता है। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा इन पांचों का ही टोटल आएगा ना, यहाँ पे जो नंबर्स होगा उन्हीं का टोटल लिखेंगे। डिवाइडेड बाय क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कितना नंबर्स है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब नंबर ऑफ आइटम्स बोलो, नंबर ऑफ
कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितना टाइप्स है आपके पास, 5 नंबर से 5 ही है, ज्यादा नंबर नहीं है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 5 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा क्योंकि 5 नंबर्स है इसीलिए। और उन पांचों का सम बोलो या तो टोटल बोलो, वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। और वही उनका ही एवरेज हमें दिया है, एवरेज कितना है 72 है ना, दिया है क्लियरली एवरेज। तो मुझे बताओ यहाँ पे देखो सम है ना, अगर मैंने देखो समझ लो कि यहाँ पे मैंने पहला नंबर जो है उसको x माना, समझ लो, अज्यूम करो कि पहला नंबर मुझे नहीं पता है, मैंने मान लिया इसको x। अभी इसके आगे का नंबर क्या होना चाहिए बताओ, x+1 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 होना चाहिए ना, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोला है और नेचुरल नंबर बोला है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 का डिफरेंस होगा, तो ये बढ़ेगा नंबर सब एक एक से बढ़ेगा, मतलब ये अगर x है तो ये x+1 ही होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या आएगा x+2 x+2 आएगा ना, क्योंकि x+2 क्यों आएगा, देखो x था ना, x में 1 बढ़ गया, ठीक है, एक से नंबर बढ़ गया, अभी ये भी तो एक से ही बढ़ना चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब ये बढ़ेगा, एक से बढ़ रहा है, फिर से इसके बाद कौन सा नंबर आएगा x+3 x+3 आएगा, x+4 उसके बाद क्या होगा x+4। तो मैंने अज्यूम किया है ये नंबर को, क्या मैं इसको मैम, एडिशन 4 करूंगी तो चलेगा, अच्छा सॉरी 4, यहाँ पे आएगा 4, सही है, एडिशन करूंगी तो चलेगा क्या बताओ, इन सबका एडिशन जो कि सम है यहाँ पे लिखूंगी तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा ना, कोई गलत नहीं है उसमें, हमने अज्यूम किया तो अज्यूम हम कुछ भी कर सकते हैं, वो चलेगा। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5x प्लस एक्स कितना होगा 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x के बाद प्लस लिख दो, 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आया मेरा सम है ना, टोटल है 5 नंबर का टोटल है, सम है 72 × 5 कितना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना ये वाला वैल्यू, तो 72 × 5 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5x + 10, ठीक है, ये माइनस होगा, यहाँ पे आएगा 360 - 10 कितना बचेगा 350 बचेगा, इक्वल्स टू 5x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 5, 70 आएगा। तो ये 70 हमने किसको अज्यूम किया था, स्मॉलेस्ट को, फर्स्ट नंबर को, पहले नंबर को, स्मॉलेस्ट नंबर को, तो x की जगह पे लिख दो 70। अगर ये 70 है तो ये वाला नंबर कितना होगा 71 बताओ सब लोग, 71 होगा ना, 72 इसके बाद 72 होगा, 73 74 एंड 74 मिल गया, सब नंबर्स 1 2 3 हाँ सब नंबर्स मिल गया। पूछा क्या है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, ये है लार्जेस्ट नंबर, ये है स्मॉलेस्ट नंबर, 74 - 70 कितना आएगा 4 आएगा, आ गया हमारा आंसर, ठीक है, ये सबको समझा, किसी को डाउट है इसमें बोलो। कंजर्वेटिव में हमेशा 1 का डिफरेंस रहना चाहिए सर, 2 2 3 3 का डिफरेंस नहीं हो सकता। कब होगा वो वाला डिफरेंस, जब इवन नंबर होगा तो 2 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है, जब नॉर्मल नंबर से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिया है तो 1 का ही डिफरेंस आएगा हमेशा। हो गया तो बता दो मुझे, ठीक है, नहीं मैं थे वाली थी, क्या हुआ लिखने का बाकी है। लिखो लिखो,
Done है। हो गया, चलो ठीक है, सबका हो गया ना लिख के? अरे यार मैंने रॉन्ग कर दिया। चलो ठीक है, शॉर्टकट बताना था, डायरेक्ट बता देते, चलो। हाँ मैम। आधा अधूरा क्वेश्चन बचा है, उसी पे रखो। चलो देखो यहाँ पे 5 नंबर से, ठीक है, इसी का ही बता रही हूँ शॉर्टकट, बहुत शॉर्ट है, समझ जाएगा बस 72 एक बार बीच में आएगा। concept समझ। 72 वाह बीच में वाह वाह आएगा संतोष। और आजू बाजू में माइनस हाँ, करना है, आओ प्लस करना लिखो है। लिखो आगे लिखो। चलो मैम देखो, जब भी इतना आपको टेक्नोलॉजी नहीं एवरेज, पढ़ा है। अच्छा देखो, जब भी आपको एवरेज दिया होगा ना, कोई भी वैल्यू है, एवरेज दिया है, ठीक है, पहली बात कि एवरेज होना चाहिए जो कि हमें दिया है। दूसरी बात कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होना चाहिए, मतलब 1 का डिफरेंस होने वाला नंबर होना चाहिए। तीसरी बात तो नेचुरल नंबर ही होगा, वो आपको नेचुरल नंबर ही देंगे मोस्टली। तो 72 क्या है, एवरेज है ना, क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी कि 72 क्या है, एवरेज है, एवरेज है। और कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है ना, तो जो भी आपको एवरेज दिया होता है, ये नंबर्स ऑड है या इवन है बताओ? 1 2 3 4 5 और इवन है, ऑड है ना, तो इसके बीच में मिडल में एक ही वैल्यू आएगा। हाँ इसके बाजू में 2 वैल्यू है, इसके बाजू में 2 वैल्यू, मिडल में एक वैल्यू आएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली 72 को लिख दो। एक का डिफरेंस है नंबर में, तो इसके पहले क्या आएगा, 71 आएगा, इसके पहले क्या आएगा, 70 आएगा, इसके बाद क्या होगा, 73 होगा, इसके बाद क्या होगा, 74, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4, जो कि पूछा था मैम फिर से लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस। देखो पहली बात देख क्या मैंने क्या बोला था, एवरेज होना चाहिए, जो कि आपको दिया था एवरेज। दूसरी मैम बात क्या है कि, हाँ बोलो। अभी तो 5 नंबर से, इसलिए हम लोग को मिडिल नंबर फटाक से मिल गया, और 6 रहा तो हाँ वो आएगा, फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट टर्म है बाबा, आ गया वो, वैसे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। चलो ओके। यहाँ पे क्या है, कॉन्सेक्यूटिव, पहली बात याद रखो एवरेज होना चाहिए। दूसरी बात कॉन्सेक्यूटिव होना कंपलसरी है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, मतलब एक का ही डिफरेंस होना चाहिए। 72 जो दिया है, जो भी एवरेज हो, जब पहले नंबर्स को गिनो कि वो ऑड है या इवन है। यहाँ पे ऑड था, इसीलिए मिडल में जो भी था उसमें क्या लिख दोगे, डायरेक्टली 72 लिख दो। यहाँ पे लिख दो 73 74, क्योंकि 1 का डिफरेंस है। पीछे जाओगे तो क्या होगा, 71 होगा और 70 होगा। और पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का डिफरेंस, ये है लार्जेस्ट, ये है स्मॉलेस्ट, दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका, वो सब करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली यही करना है, और कुछ करना ही नहीं है, यही लिखना है। नहीं वो solution ऑड है। और इवन का बताए कुछ मैम। और नहीं और करना बस। वन करने नहीं, वो आगे होगा ना, जैसे हम जाएंगे आगे आगे पता चल जाएगा, ठीक है। पहले ये नहीं, नहीं, समझ लो, वो उसके बाद वो भी बताते हैं। वो 72 इसके लिए मिडल में आएगा ऐसा। अच्छा वो नहीं 72 इसीलिए नहीं, 1 मतलब 72 एवरेज है, इसीलिए वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि नंबर देखो 1 2 3 4 5 ऑड है ना, वो नंबर्स कितना है, ऑड है। ये वाला नंबर्स में देखो 1 2 3 4 5 5 नंबर था, मतलब ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर जब भी होगा उसके मिडल में देखो, अगर 7 होता तो आप क्या लिखते, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिखते ना, यहाँ पे लिखते, यहाँ पे 3 नंबर हो गया, यहाँ पे 3, वैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2, बीच में लिख दो। मिडल में आना चाहिए वो नंबर, एवरेज जो भी होगा मिडल में आएगा, और सब में 1 1 का डिफरेंस होगा। समझा अभी? ये शॉर्ट ट्रिक है क्या? हाँ, इससे ज्यादा शॉर्ट मिलेगा क्या? नहीं शॉर्ट मतलब देख के आंसर करो, देख के 2 आंसर। स्टेप वाला।
हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। रहेगा तो मिडल में मतलब लेने का। आवाज मुझे कम आ रहा है या सबको कम आ रहा है? मैम वो पूछ रहे कि अगर 6 नंबर्स रहा तो कैसे करने का। वो बताएंगे आगे। 6 नंबर्स वो बताएंगे ना आगे आगे, मैंने वही बोला आगे आगे जाएंगे, आगे बताएंगे, डोंट वरी। चलो ये समझाना तीन पहले। वर्ड्स रहना चाहिए। एवरेज, कॉन्जिक्यूटिव, हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, ये बोलो 3 क्या वर्ड्स हुआ? रहना चाहिए ना, एवरेज, कॉन्जिक्यूटिव और हाँ एवरेज होना चाहिए, जैसे एवरेज दिया था ना अभी 72, और दूसरा क्या था, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब लगातार नंबर्स होना चाहिए, कितना भी नंबर्स होने दो लगातार और होना नेचुरल चाहिए। नंबर होना चाहिए ना। हाँ नेचुरल ही होगा, आपको नेचुरली पूछेंगे। हाँ। ठीक है, 1 के बाद जो भी नंबर होगा वो नेचुरली होता है, 1 से बस स्टार्ट होता है, उसके आगे जितना भी मतलब जितना भी आप काउंट कर सकते हो उतना नेचुरल है आपके लिए। ठीक है, सब नंबर्स नेचुरल है 1 के बाद। आगे the average of 7 consecutive number is 84. Find difference between square of second and third number. वन आएगा क्या? वन क्या हुआ पूनम बोलो? 4 आ रहा है क्या? वन 4 तो लास्ट क्वेश्चन था। नो मैम। कितना कितना आ रहा है? 4 सच में? मिस 6 36 6 नहीं 1 आ रहा है। वन आ रहा है मैम, वन 1 देखो 165 अच्छे से देखो इसको। 165 स्क्वायर है क्या? हाँ स्क्वायर है, सेकंड एंड थर्ड नंबर का है ना। एक मिनट, नहीं 725 165 नहीं आएगा, 725 725 भी नहीं है। मैम 165। बिल्कुल भी नहीं। 2 आ रहा है मैम। नहीं मैम 165। देखो 7 नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिखूंगी ना मैं, ये नंबर जो दिया है हाँ मिस। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है और एवरेज है, तो ये 84 यहाँ पे आएगा, उसके बाद 85 आएगा, 86 आएगा, 87 आएगा, 83 82 एंड 81, सब नंबर्स मैम मिल गया। 165 आ रहा है। 165 हाँ ठीक मैम है, देखते 165 ही आ रहा है। 165। ओके देखते चलो। सेकंड एंड थर्ड नंबर, सेकंड नंबर ये है ना, हाँ थर्ड नंबर ये है, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है। इसका स्क्वायर आएगा 82, मतलब 83 स्क्वायर और 82 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर निकालो और डिफरेंस निकालो। 328 165। 6724 165 आ रहा है मैम। अच्छा क्या किया? 6724 माइनस 6889। हाँ मैम, दोनों का स्क्वायर निकाल हाँ के मैम माइनस किया। 6889 165
मैम ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। वही चाहिए ना हमें। स्क्वायर का जरूरत है क्या बताओ अभी? है नहीं जरूरत यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है ना ये। ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है? इंटू है। दोनों का एडिशन कितना आएगा? 165। 165। आप ना और बोल ये रहे थे। इसका वन, अच्छा 165 आया था। हाँ मुझे मैम। नहीं हाँ एक, मैम। अच्छा 165 मेरे पास आंसर नहीं था, मुझे लगा 300 में आंसर होगा। चलो फिर सही है, 165 सही है। 165। हाँ हाँ 165 सही है, जिनका भी आया था उनका सबका सही, 165 आएगा। सही समय। ठीक है। होगा मिस। हो गया। 1 मिनट। क्या दोनों का स्क्वायर निकाल के माइनस भी कर सकते हैं ना। हाँ वैसे भी चलेगा, गलत मेथड नहीं है। अगर आपको नहीं निकालना है ना तो ये ज्यादा अच्छा है ना। अगर आपको पता है तो डायरेक्टली निकाल दो, डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो और माइनस कर दो, वो भी चलेगा। वो रॉन्ग मेथड नहीं है, वो सही है, मेथड सही है। ओके। ये इजी है पर। हाँ ये इजी है ना, स्क्वायर निकालोगे तो उसमें टाइम जाएगा ना, तो ये ज्यादा इजी हो गया ना। होगा मिस। सबका हो गया। हाँ हाँ मैम। मैम। हाँ मैम। The average of 4 consecutive number is 19.5. Then find the product of third and fourth number. मैम 420 420। 420 वेरी गुड, सही है। 420 सही है। मैम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है क्या क्या बोल रहे हो? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होता है इसका मतलब। थर्ड और फोर्थ नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन करना। ओके। हाँ बोलो। 420 आया मैम, इसमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर है तो कैसे लाने बताओ। 4 है ना, वही मैं बोल रही हूँ। ये थोड़ा अलग है, जो आपको चाहिए था अभी आ गया। हाँ मैम। 420। 420 वेरी गुड, सही है। देखो 4 नंबर्स है, वहां पे और था, यहाँ पे 4 नंबर्स है। 1 2 3 4। एवरेज दिया है पहली बात, दूसरी बात कॉन्जिक्यूटिव दिया है, और तीसरी बात ये है एवरेज 19.5। तो पहले बताओ, जब भी ऑड होता था
तब हम क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे कि बाजू में 2 नंबर्स होना चाहिए इक्वल, यहाँ पे भी 2 नंबर्स इक्वल होना चाहिए। हाँ। अभी यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, लेकिन ये जो 19.5 है ना, ये इन दोनों के मिडल का वैल्यू आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा 19.5। तो वो जो डिफरेंस आएगा ना आपका, यहाँ पे एक का डिफरेंस नहीं आएगा, 0.5 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे होगा 20, यहाँ पे होगा 19, यहाँ पे होगा 18 एंड यहाँ पे होगा 21। समझा क्या किया? हाँ मैं समझा। लिखना मिडल में ही है, लिखना मिडल में, क्योंकि यहाँ का मिडल नहीं तो मिडल बना लो, जबरदस्ती बना लो। यहाँ पे 2 नंबर करो, यहाँ पे 2 नंबर करो, मिडल में रख दो ये 19.5 को, लेकिन 1 से नहीं बढ़ेगा, 0.5 से बढ़ेगा। ये वाला 0.5 से बढ़ा, ये वाला 0.5 से कम हुआ, इतना ही डिफरेंस है इवन में और ऑड, इतना ही डिफरेंस है। आगे अभी आपका नंबर, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ नंबर। ये है थर्ड, ये थर्ड नंबर है, ठीक है। ये वाला मिडल, ये नंबर नहीं है, ये मिडल है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है। 20 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 420। 420 है सही आंसर। होगा मैं सीखे। अगर मैं मिडल में पॉइंट वाला नंबर नहीं रहा तो पॉइंट वाला ही आएगा ऐसे टाइम पे, तो भी आप 0.5 ही लो, 0.5 से ही बढ़ाना, 1 से नहीं बढ़ाना। करना, ये कैसे पता चला हमको? ये कैसे पता चला? अच्छा देखो, जो कैसे बताओ, देखो जो भी नंबर होता है ना, ऑड नंबर, तो इनका जो टोटल करोगे डिवाइडेड बाय 5 करोगे, ठीक है, 5 करोगे तो यहाँ पे हमें पता है कि मिडल यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब भी क्या होता है? मीन होता है ना, मीन को हम कभी कभी मिडल भी बोलते हैं, तो इसीलिए मीन मतलब ही मिडल होता है, इसीलिए ये मिडल में आता है वैल्यू। जो भी आपका एवरेज होता है हमें उसको क्या बोलते हैं? एवरेज, मीन भी बोलते हैं, मिडल नंबर भी बोलते हैं, तो इसीलिए ये बीच में आता है। तो जब इवन नंबर की बात होती है तो यहाँ पे कोई मिडल वाला वैल्यू नहीं होता है ना, जैसे ऑड में होता है वैसे इवन में नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों के मिडल में। यहाँ पे भी मिडल यही हो गया ना, यहाँ पे 2 नंबर हो गया, यहाँ पे 2 नंबर हो गया, इन दोनों के मिडल वाला वैल्यू है 19.5, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे ताकि मिडल वाला वैल्यू हो। इसीलिए मिडल का वैल्यू जब भी आप इवन नंबर करोगे ना तो वो पॉइंट में ही आता है, इसीलिए 0.5 से यहाँ पे बढ़ाओगे और 0.5 से ही कम करोगे, इसके जैसे 1 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअल नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल नंबर नहीं आता, मिडल वाला वैल्यू आता है, तो इसीलिए 0.5 से बढ़ाओगे, 0.5 से कम करोगे। समझा? मैम हाँ बोलो। मैंने ना ये पूछा कि प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ नंबर बोला है ना, तो हम लोग हाँ। थर्ड और फोर्थ को ऐड क्यों नहीं किए, सिर्फ इनटू ही क्यों किए? ये नहीं समझा मुझे। ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इसीलिए मल्टीप्लाई किया। प्रोडक्ट आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आएगा ना तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसको मल्टीप्लिकेशन ही लोगे, ऐड माइनस डिवीजन नहीं लोगे। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, इसीलिए मल्टीप्लाई किया। चलो नेक्स्ट, the average of 6 consecutive natural number
It's 74.5. Find the product of one first and third number. $71, $73. 71 नहीं, first 5 and 2 third 5 है ना? 6. नहीं, 5 2 कितना है? Wait. 5328. वेरी गुड, सही है। 5328 सही है। 5328. अभी सबका आएगा हमारा। 5 3 2 8. सही है। छह नंबर से, ठीक है, मतलब ऑड है, सॉरी इवन है, ऑड हो गया। और यहाँ पे आपको दिया है एवरेज 74.5 और प्रोडक्ट पूछा है, मतलब पहले और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। सबका आना चाहिए। अभी मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? Miss करो 5328. मल्टीप्लाई। 5328, वेरी हाँ गुड। मिस। सबका आना चाहिए। वेरी गुड बादल, वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड दीपाली। 5328 आया। हाँ मैम। वेरी गुड अंचल, सही है। वेरी गुड आदिति। हाँ मैम मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन। करो मल्टीप्लाई पूनम। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड आदिति, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड विद्या, वेरी गुड मीना। बाकी सबका नहीं आया। मैम 5328. वेरी गुड पूनम, सही है। वेरी गुड अनिकेत, वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड गीता, वेरी गुड कोमल। आशियाना आपका नहीं आया। भारती आपका आया। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड हर्षिता, सही है। वेरी गुड कोमल, वेरी गुड आशियाना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 नंबर्स है, उसका एवरेज है 74.5। तो कहाँ पे लिखेंगे? मिडल में लिखेंगे ना। 74.5, इसका क्या हो जाएगा? 75, उसके बाद 76 है कि नहीं, 77, 74, 73, 72। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन पूछा है फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का। पहला नंबर है ये 72 इंटू थर्ड नंबर ये वाला है 74। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 5328 आएगा डायरेक्ट। हो गया ना? रफ कर दूं? हाँ मैम।
the product of two consecutive natural number is 552. Find the square of largest number. चलो बताओ। प्रोडक्ट मतलब पता है ना, मल्टीप्लिकेशन दिया है दो नंबर्स का। 576 कौन से है? 576 सही है। टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर, टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो नंबर है, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितना आता है? 552 आता है। और जो दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर पूछा है। मैम 2 में से फिर क्या, ये तो समझ में नहीं आ रहा। दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब एक के बाद एक, 1 का डिफरेंस होगा, दो ही नंबर होगा। दो बोला है ना कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो दो नंबर होगा और उसमें 1 का डिफरेंस होगा, और उनका प्रोडक्ट मतलब उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है? 552 आ रहा है, ये बोला है। हाँ मैम। चलो सब लोग ट्राई करो। कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक होता है, ये नंबर एक के बाद एक ही होगा। मैम आंसर 576। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड, सही।